बात करेंगे कसीदा कितने तरीके की होती है। सबसे पहले कसीदाकारी कौन सी है? मुक्का, ठीक है। फिर दूसरी होती है हमारी सूफ की कसीदाकारी। आज आप लोगों में से जो अधिकतर लोगों ने पहना हुआ है उसको बोलते हैं प्रिंटिंग का कपड़ा। क्या बोलते हैं? प्रिंटिंग का कपड़ा, रंगाई करी हुई और सीधा आपको लाके दे दिया ना। तो ये हमारे कभी पहनावे में थी, ठीक है। सिर्फ एक ही चीज़ थी हमारे प्रिंटिंग, वो थी अजरक, ठीक है। जो अजरक का प्रिंट होता है ना, वो आदमी भी पहनते थे और वो लेडीज़ भी पहनते थे। लेकिन जिस तरीके से आगे हम लोग बढ़ते चले गए, अपनी संस्कृति को खुद ही छोड़ते चले गए। अपनी संस्कृति को खुद ही अपन को संवेर के रखना पड़ेगा। मुक्का, सूफ की कलाकारी, फिर मुक्का के बाद में आता है पक्का, ठीक है, जो कि पक्के धागे से होता है। इन तीनों की फोटो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से होती है। और उसके बाद में जो है आरी, ठीक है। आरी के लिए हमारे पास में आज आए हैं सदीक साहब, ठीक है। ये पिछले 20 सालों से आरी का काम करते हैं और आप लोगों को यहाँ सिखाएंगे 2 दिन के लिए, ठीक है। तो आप लोग रुचि लेके बिल्कुल सबके सब सीखिएगा। और आने वाले 2 या 4 दिनों के अंदर जो है मैं बाड़मेर से सूफ का कारीगर भी लेके आऊँगा। अब इसमें क्या करेंगे अपन लोग, एक जो ये फ्रेम है 5 से 6 जने एक अड्डे पे बैठ सकते हैं, ठीक है। ये आरी का काम होता है, ठीक है। ये हम लोग इसी जगह पे लगा के चले जाएंगे, ठीक है। परमानेंट आप लोगों के लिए ही है। सूती का ऐसा कोई प्लेन कपड़ा है जिसमें कोई ऐसा ये प्रिंटिंग छपाई हुई नहीं हो या खराब हो, ठीक है। ऐसा कोई हो तो वो एक कपड़ा मंगा लीजिए। हम लोग कपड़ा लाना भूल गए। तो इसमें से 6 जने एक साथ बैठ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये 6 जनों में से हम यहाँ लगा के चले जाएंगे इसको परमानेंटली। जिस ये थोड़ा सा उसमें ये आरी का जो ऐसा जो कला है, आरी की जो कला है, उसको थोड़ा खिंचाई चाहिए होती है, तब आदमी कर पाता है। बाकी जो सूफ, मुक्का, पक्का, इसके लिए कोई आडे के फ्रेम की जरूरत नहीं पड़ती है। या आप आपके घर में भी कर सकते हो। मैं आप लोग समझ रहे हो कि कला कोई कठिन काम नहीं है। मैं खुद दर्जी काम करता हुआ, मैंने खुद दर्जी काम किया था। फिर मेरे पापा जो अभी तक रिटायर हो चुके हैं, काम से करते नहीं हैं, उन्होंने पहले टांगा घोड़ा चलाया था। उसके बाद में ऑटो रिक्शा ली। उसके बाद में हमारे हालात ऐसे हो गए थे जब हम लोग पढ़ छोटे थे, तो उन्होंने कहा, उनका एक्सीडेंट होने के कारण उन्होंने कहा अब करूँ क्या, बैठ ऑटो रिक्शा चला सकते नहीं थे, टांगा छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अब उन्होंने सोचा करूँ क्या। 15 साल पहले काम सीखा, बताइए 15 साल पहले जब लोगों ने कहा भाई तुम आप जला नहीं कर सकते तो बैठे बैठे काम कर सकते हो, तो ये सीखो और कुछ कुछ सिखा दो लड़कों को। पापा ने सोचा कि मैं अकेला करूँगा, काम भूल गया हूँ, सीखूंगा करूँगा, कुछ नहीं होगा। प्रभु थी बच्ची, मेरी बहनें थी, 2 बहनें थी, उन्होंने भी हिम्मत दी इनको कि पापा लगा लो, हम दो बहनें से हैं, हम काम सीख जाएंगे, करेंगे, सब कुछ करेंगे। पापा ने काम लगाया, बैठे बैठे काम सिखाया। पहले इनको महीना 1.5 महीने का काम सीख गए वो। उसके बाद में पापा दोनों बच्चे करने लगे, दोनों बहनें मेरी, दोनों बहनें करने लगी। 2-3 महीने के अंदर काम सीख गए। उसके बाद में घर धीरे काम स्टार्ट कर दिया। मैंने खुद ने, मेरे बहनें सीखने के बाद मैंने चला बहनें काम सीख जाएगी तो दूसरे काम कौन सीखेगा। जब मैंने खुद ने दर्जी का काम छोड़ के ये काम सीखा, जब मैंने सीखा ना, तो हमारे पास धीरे धीरे सब लड़के आने लगे। करीब हमने कम से कम 50-60 लड़के आते थे हमारे पास सीखने, छोटे बच्चे। और बाहर से भी आते हैं लोग, ऐसे बैठे हुए बहुत बैठे ऐसे बच्चे। अपन लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो काम खाली देखने के लिए काम है, ये तो वाली माता बड़ी काम है। माता बड़ी कोई माता बड़ी नहीं है। अच्छा, कोई बच्ची हो, बच्ची हो, ऐसे कोई छोटी बच्ची होती है, पढ़ना सीखना सब उसको सिखाते हैं तो सीखती है, वरना इसको छोड़ दो कोई नहीं सीखेगा काम। उसको सब कुछ सिखाना पड़ता है, चाहे रोटी हो, सब्जी हो, सुस्ता लेने के लिए सब करना पड़ता है, उसको हर चीज़ की तरह से समझाना पड़ता है। अब आप लोग समझते हो कि नहीं ये तो सिर्फ है, इससे काम से होगा क्या। अगर हकीकत में आज काम देखना चाहता हूँ ना, तो आज मेरा सब कुछ इसी काम पर ही है, सब कुछ। मैं विदेश के अंदर कम से कम 12 साल से बैठा हूँ। मैं 12 साल से मैं सब इसी के ऊपर है। मेरे बहनें बनाई है, मैंने भाइयों को ब्याह शादी भी की है, सब इसी के ऊपर की है। अब अपन लोगों को लगता है नहीं ये काम बहुत कठिन है, 4 दिन करेंगे वगैरह, क्या काम है, कौन है माता बड़ी घनी, इसमें कोई माता बड़ी नहीं है। अभी भी ऐसी है कि अपन आप लोग तो कुछ नहीं हो। जो कॉलेज के अंदर है वो लड़कियाँ 3-3 महीने के लिए सीखने को हमारे पास आती है और सीखती है। कॉलेज की लड़कियाँ, जो कोई दिल्ली की, कोई बाड़मेर की लड़कियाँ सीखने काम सीख के जाती है। और राजपूत के अंदर कम से कम अभी 8-10 लड़कियाँ ऐसी हैं जो काम कर रही है, महीना 7-8 हज़ार काम करते घर बैठ कर भी घर में। और औरतें जो शादीशुदा होते हुए भी आज वो सिलाई में 1 नंबर 1 है, कढ़ाई के अंदर नंबर 1 है। मेरे पास 1 महीना काम किया उन्होंने, बस मैंने उनको अड्डा बना दे देता था, वो काम कर रहे। और आज भी राजपूत बोलिए आप आ जाओ बिजनेस के अंदर, मैं बिजनेस के अंदर दिखा दूंगा आपको। मैं वाकई में लड़कियाँ काम करती है। और अब इस काम सीख इस काम को
मैं जोधपुर जाऊँगा, नवा सकाऊँगा, ऐसा ऐसा करता हूँ ना तो कोई मतलब नहीं। अगर ये काम सीख कर मैं घर पर मेरे बच्चों के साथ लेकर बैठ सकता हूँ और काम कर सकता हूँ। और आज भी MP से आए हुए बच्चे, उसने अपना खुद का प्लॉट लेके, वो 4 बच्चे हैं उसके पास, ये छोटे छोटे बच्चे हैं ऐसे, 2 लड़की 2 लड़के हैं, और कम से कम आज 1500 से 2000 काम करते हैं रोज़ का, 1500 से 2000 काम आज भी करते हैं वो। लेकिन अपन को इस काम में हिम्मत नहीं आनी है। और इस काम में तो इंसान भी ने बहुत हिम्मत मेहनत से काम कर रहे हैं। अगर आप लोग ऐसे छोड़ कर चले जाओगे तो इंसान भी अगले काम में इंसान भी तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। कई लोगों ने ये काम नहीं सीखा, और जरूरी नहीं इसी भी हफ्ते भर का काम है। हफ्ते भर आप काम सीखे ना तो हफ्ते भर के अंदर टाका काटना सीखे तो कोई मुश्किल हल नहीं है। सिर्फ एक सुई और एक डोरी जरी काम है, कोई तरकीब नहीं इसमें। अब आपको मैं काम दिखा देता हूँ। सबसे बड़ी शुरुआत मैंने ये है कि अपन लोगों का अभी मैं तो अभी लगूँ आपको तो ऐसे निकल रहा है, धागा निकल रहा है, आप उसमें में खाली धागा निकल रहा है। सबसे पहले जो याद है ना, ऐसे करना है, ऐसे चलना चाहिए। याद से आएगा तो नीचे से धागा निकालूंगा ना तो धागा ऊपर आएगा तो आधा से घूमेगा, धागा एकदम सही चल जाएगा। अब वो दिक्कत तो धागा निकालने सुबह हाथ कर रहे हैं। अब इसे ये ऐसे तो ऊपर आएगा नहीं, इसके साथ धागा आएगा, वो नीचे से भी एक हाथ घूमेगा इसके साथ। अब ये जो नीचे चला गया, नीचे से हाथ घूमेगा इसका पकड़ने के लिए। लेकिन ऊपर आने के बाद क्या, ऊपर आएगा ये हाथ ऐसे घूमेगा बस। ये हाथ घूमेगा ऊपर, धागा ऊपर खींचेगा इसको तो यार ऊपर कैसे बढ़ेगा इसको। नीचे से काम ये किया इसको ना, इसके अंदर अटकाना है, मुंह के अंदर अटका दिया। ऊपर आने के बाद ये हाथ ऐसे घूमेगा ऊपर, बता रहा हूँ मैं, ऐसे घूमेगा ऐसे ना, हाथ कैसे घुमाना है। अच्छा ये अपन सोचते हैं वैसे जिसने ये लेन बनाने सीख ली ना वो तो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद तो तारा लगा सकता है, कुछ डिजाइन चाहो जिससे घुमा सकता है, इसमें सब इसमें घूमता है। आप चाहे कैसे लो, ये देखो इसी ये जो आउटलाइन है ना, ये आउट ही है, इसको आप चाहो इसको घुमा सकते हो। अब आप ये देख लो, इसको मैं घुमा रहा हूँ, इसको बोले चाहे इसको बोले दे सकता हूँ मैं। है बस सीखना काम, ये आउट ही सीखनी है आपको। काम कोई नहीं, ये आपको ये चीज सीखनी है कि इसे धागा निकालना सीखे ना तो आप उसके बाद तो समझ लो मास्टर हो जाओगे पूरे। अब सोचते हैं तारा निकालना इतना कठिन है, कठिन नहीं तारा निकालना। अभी क्या कुछ नहीं करना इसको, बस अब अपन चेन निकालना सीखे तो कुछ नहीं करना। एक तारा लिया इसके अंदर, इसी धागे में डाल दो बस, क्या बस। वो लोग कहते हैं काम, अरे तो अच्छा काम करना है, भारी काम नहीं है बिल्कुल। कुछ कल कहने में नाम भारी इसका, ये देखो तारा आ गया। लेकिन अब कहते हैं काम भारी नहीं होता है। इसके अंदर से 2 मुँह आता है, ऐसे धारे भी आते हैं, कभी धारे हैं, सब देख चले जाऊँगा आपको। लेकिन सबसे पहले काम आपको सिर्फ चैन निकालना सीखना है।